हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रवनीत। जो आज का वीडियो है ना वो ग्लूटाथियोन पे है। क्या ग्लूटाथियोन पिगमेंटेशन को क्लियर करता है, वो पोर्स को ठीक करता है या नहीं, रिंकल्स को ठीक करता है या नहीं, मेलाज्मा को ठीक करता है या नहीं, एक्ने को ठीक करता है या नहीं, और एंड पे क्या वो हमें गोरा बनाता है, हमारी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है या नहीं। मैंने ना ग्लूटाथियोन की हर फॉर्म यूज की हुई है। मैंने ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स भी यूज की हुई हैं। मैंने ग्लूटाथियोन ये एफरविसेंट टैबलेट की फॉर्म में आता है, ये भी यूज करके देखा है। फिर मैंने सबलिंगुअल फॉर्म भी ग्लूटाथियोन की यूज की हुई है, और लास्ट पे ना मैंने ये इंजेक्टेबल ग्लूटाथियोन भी यूज किया हुआ है। तो आज की जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको बताऊंगी किस फॉर्म में जो ग्लूटाथियोन है वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होता है, कौन सा जो मैक्सिमम इफेक्टिव ग्लूटाथियोन होता है, क्या ओरल इफेक्टिव होता है या नहीं। सबसे पहले ग्लूटाथियोन क्या है। ग्लूटाथियोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, लिवर में बनता है। हमारे लिवर में ना 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और सिस्टीन, जो कि ग्लूटाथियोन को बनाते हैं। तो क्या अगर हम बाहर से ग्लूटाथियोन लेते हैं जब ओरली, और या फिर हम इंजेक्ट करते हैं, क्या वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है या नहीं। तो जो ग्लूटाथियोन का मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म होता है, सारे फॉर्म में, ओरल, सबलिंगुअल, आईवी, तो सारी फॉर्म से ज्यादा जो ग्लूटाथियोन की फॉर्म इफेक्टिव होती है वो डेफिनेटली है इंट्राविनस फॉर्म। जब हम ग्लूटाथियोन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं तो वो ग्लूटाथियोन ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ग्लूटाथियोन हमारी स्किन को वाइटन करता है। क्यों वाइटन करता है? क्योंकि ग्लूटाथियोन ना एक एंजाइम होती है टायरोसिनेस। अब टायरोसिनेस एंजाइम का क्या काम है? टायरोसिनेस एंजाइम हमें जो है वो मेलानिन बनाती है। अब वो मेलानिन बनाती है जो कि कलर देता है, तो ग्लूटाथियोन उस टायरोसिनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, यानी कि स्किन को वाइटन करता है। अब मैं आप सबको एक बात बता देना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ग्लूटाथियोन जो है वो स्किन वाइटनिंग के लिए नहीं खाया है। मुझे टैन स्किन जो है बहुत पसंद है। अगर मैंने अपनी लाइफ में ग्लूटाथियोन कभी भी यूज किया तो उसका पर्पस सिर्फ था मेरा मेलाज्मा ठीक करना, क्योंकि मेलाज्मा जो होता है ना वो एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो, और ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ग्लूटाथियोन हमारी टायरोसिनेज को भी इनहिबिट कर रहा है, जो कि मेलाज्मा में हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो उस टायरोसिनेज को इनहिबिट करने के लिए ही मैंने ग्लूटाथियोन को यूज किया, ताकि जो मेरी पिगमेंटेशन यहाँ पे थी वो ठीक हो जाए। भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूंगी कभी भी किसी भी वीडियो में। मेरी जो वीडियोस है वो सिर्फ रिसर्च बेस्ड होंगी कि क्या ये चीज इफेक्टिव है या नहीं, वो भी मैंने अपने आप पे में रिसर्च कर ही रखी होगी। तो ये है ग्लूटेक्स 5GS, ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन ही, क्योंकि ये इटली से बना हुआ है तो ऑनलाइन मैंने इसको मंगवाया है। अब इसमें क्या है, इसमें ना वो में 3 वायल्स दे देते हैं, दिस इज सॉरी। अब इसमें है क्या, इसमें ना एक वायल होती है ये वाली, इसमें ना ग्लूटाथियोन होता है पाउडर फॉर्म में, और स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? स्ट्रेंथ है 5000 मिलीग्राम। और इसमें अल्फा लिपोइक एसिड भी, हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन की जो फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करता है। अभी ये है ग्लूटाथियोन 5000 मिलीग्राम। इसके साथ साथ ना ये दो इन्होंने और एम्प्यूल्स दी हुई हैं। ये जो एम्प्यूल है ये, इसमें भी मल्टीविटामिन से हैं, जिसमें है कोलाजन, है, और विटामिन सी है। अब ये थर्ड वाली जो वायल है ये है विटामिन ई की, और इसमें है प्रो विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5। अब ग्लूटेक्स में ये 3 चीजें आई हैं जिसमें है ग्लूटाथियोन। अब ये माना जाता है कि अगर जितना हमारा बॉडी वेट है उसे 20 to 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट हम ग्लूटाथियोन ले रहे हैं, तो जो डेली ओरल ग्लूटाथियोन, यानी कि अगर आपका 60 किलोग्राम वेट है तो आपको 1200 मिलीग्राम, यानी कि 20 to 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम अगर हम ग्लूटाथियोन ले रहे हैं तो हमारी स्किन पे जो है मेलानिन की फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाती है। ये ओरल की बात है। लेकिन अगर हम आईवी लगवा रहे हैं तो आईवी जो है 600 मिलीग्राम to 1200 मिलीग्राम वंस इन अ वीक इज ऑल्सो इफेक्टिव। तो अगर हम 1200 मिलीग्राम डेली ओरल फॉर्म में लेंगे, 600 मिलीग्राम अगर हम वीक में एक बार भी लगवा लेते हैं, तो उससे जो है हमारी स्किन की जो है मेलानिन फॉर्मेशन वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इस ग्लूटाथियोन को ऑर्डर किया। मैंने देखना चाहती थी कि मेरी मेलाज्मा पे इसका इफेक्ट है या नहीं। मैंने इसकी ना एक ही डोज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसकी एक ही डोज लगवाई है, और ये डोज मैंने आज नहीं लगवाई, 3 महीने पहले लगवाई थी। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया ये ओरल सप्लीमेंट्स पे और ये सबलिंगुअल सप्लीमेंट्स पे। अब जो है इंट्राविनस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन
पता नहीं यार, जब मैंने इंट्रावीनस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन लगाया ना तो मुझे बहुत थकावट रहने लगी, क्योंकि जो है फटीग करता है। मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, इसके और बड़े बेनिफिट है हमारी बॉडी पे। हमारी स्किन वैसे ग्लोइंग हो जाती है, हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, सब पे ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है, क्योंकि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो कैंसर के पेशेंट्स को जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, तो उन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी ग्लूटाथियोन यूज किया जाता है। हेपेटाइटिस यानी कि लिवर इन्फेक्शन के पेशेंट, या लिवर सिरोसिस के पेशेंट, या अल्कोहल की वजह से जिनका लिवर खराब हो चुका होता है, वो पेशेंट, उनको भी ग्लूटाथियोन जो है आईवी फॉर्म में ही दिया जाता है, ताकि उनका जो लिवर है वो ठीक हो जाए। यानी कि बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे ग्लूटाथियोन के होते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने ग्लूटाथियोन लगाया मुझे फटीग होने लगी, बहुत थकावट रहने लगी थी, और टायर्डनेस भी ग्लूटाथियोन, आईवी ग्लूटाथियोन का एक साइड इफेक्ट है। स्किन के ग्लो का मुझे नहीं पता, लेकिन आई गॉट वन हर्पिस, मेरी लिप्स पे हर्पिस हो गया। दैट वाज, इसने ना मेरी बॉडी में बहुत स्ट्रेस पैदा कर दिया। तो मुझे हर्पिस लेबियालिस, लिप पे छोटा सा हर्पिस, थोड़ा सा हर्पिस हो गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जो हर्पिस है वो ग्लूटाथियोन की वजह से ही हुआ है, आईवी ग्लूटाथियोन की वजह से हुआ है, क्योंकि आईवी ग्लूटाथियोन जब मैंने एकदम अपनी बॉडी में इतना पुश कर दिया, इतनी जो डोज आईवी ग्लूटाथियोन की मैंने अपनी बॉडी में लगवा ली, तो उससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी में ना, सारी बॉडी पे जैसे ना एक स्ट्रेस सा इंड्यूस हो गया एकदम से, जो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होनी शुरू हो गई। इतनी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में ना मेरे हर्पिस हो गया लिप्स पे, राइट। आपको मैं दिखा भी दूंगी। तो यहाँ पे जब हर्पिस हो गया मेरे लिप पे, तो मुझे लगा कि ये डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, या मेरी बॉडी अंडर स्ट्रेस है, क्योंकि जब भी आपकी ना हर्पिस हमेशा आपकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब मैंने ग्लूटाथियोन को लगवाया तो वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। वो एक्टिव तब होता है जब आपकी बॉडी एकदम बहुत स्ट्रेस में चली जाए। तो इतना बोलस आईवी ग्लूटाथियोन का लेने के बाद आई थिंक मेरी बॉडी थोड़ी स्ट्रेस में चली गई, थोड़े दिनों के लिए ही सही। बाद में मैं ज्यादा एक्टिव होगी, लेकिन पहले जो है थोड़े दिनों के लिए मैं स्ट्रेस में चली गई, जिस मैंने आईवी ग्लूटाथियोन की सेकंड डोज नहीं ली। अब ये है कि ग्लूटाथियोन के ना साइड इफेक्ट में एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो बहुत एक खतरनाक कंडीशन है, वो भी आईवी ग्लूटाथियोन का एक साइड इफेक्ट है, लेकिन वो सबको नहीं होता। दी साइड इफेक्ट्स आर रेयर। मेरा हर्पिस किसी और वजह से भी हो सकता है, कोई रीजन भी हो सकता है हर्पिस का, लेकिन वो इंजेक्शन के एक दिन बाद हो गया, तो मुझे लगा कि ये हर्पेटिक इन्फेक्शन जो है हर्पिस की है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो गई है, बॉडी में स्ट्रेस हो गया ग्लूटाथियोन की वजह से। मैंने दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाया। अब 1 डोज ऑफ ग्लूटाथियोन, क्या वो इफेक्टिव थी? मेरी बॉडी में ना पहले 6-7 दिन बहुत टायर्डनेस रही, फटीग हुई, मुझे बहुत थकावट हुई, मेरा मन ही ना किया करे कि मैं उठूं, बिकॉज वो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही थी। ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई, बॉडी पे ग्लो, थोड़ा बहुता जो फर्क है ना, वो पता नहीं, वो मतलब वैसे भी हो सकता है कि मैंने प्लेसिबो इफेक्ट टाइप्स लगा लीजिए। वैसे तो मैंने इसको यूज किया है, तो थोड़ा बहुता इफेक्ट तो ग्लूटाथियोन ने मुझे दिया था। बस सेकंड वीक ऑनवर्ड्स ना मुझे लगा मेरी स्किन पे थोड़ी सी ग्लो आ गई। क्या मेरी स्किन वाइटन होगी? नहीं, क्योंकि एक इंजेक्शन के बाद जो है, ये जो तीनों इंजेक्शन थे वो 100 ml NS में मिला के लगाए गए थे। तो एक इंजेक्शन के बाद तो बहुत मुश्किल है कि आपकी स्किन की जो है वाइटनिंग हो जाए। तो एक इंजेक्शन के बाद वाइटनिंग तो नहीं हुई, मिलाजमा भी कम नहीं हुआ डेफिनेटली, लेकिन यस, मेरी स्किन ना थोड़ी ग्लोई लगती थी। 7-8 दिनों के बाद मुझे ये भी लगा कि मेरी स्किन, मैं जो हूँ पहले से ज्यादा एक्टिव हूँ ना। मेरे पास इसकी ना, आई विल शो यू, ये भी हो गई, ये तो अलग से है, ये तो हो ही गई। इसके अलावा भी मेरे पास इतनी डोजेस जो है इंजेक्शंस की वो पड़ी हुई हैं। तो इसके अलावा मतलब एक ही बार मैंने इसको यूज किया, उसके बाद डू आई रिकमेंड? देखो, मेरी बॉडी पे फर्स्ट इंजेक्शन के बाद हर्पीज हो गया और वो बहुत पेनफुल होता है, तो ऐसे ही मुझे लगा कि इसका कोरिलेशन, और इसका कोरिलेशन भी हो सकता है। तो लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, जिस चीज पे बहुत कम रिसर्च हुई है, मैं उस पर बिलीव करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर ग्लूटाथियोन पे बहुत बहुत वाइड रिसर्च हुई होती, जैसे कि ऑल दी मेडिसिन पे होती है, तो मुझे पता होता कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। अब हर्पिस मुझे अकेली को हुआ ग्लूटाथियोन यूज करने के बाद, या पहले भी किसी और लोगों को हर्पिस की इन्फेक्शन जो है रीएक्टिवेट हो जाती, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हो गई। और फिर जो ग्लूटाथियोन, उस पर रिसर्च भी बड़ी कम है, उसके साइड इफेक्ट्स के बिना रिसर्च नहीं है, वो चाहे आईवी फॉर्म है, ओरल फॉर्म है। ओरल इज बेसिकली अ सेफ फॉर्म,
थोड़ी बहुत वो भी इफेक्टिव है, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने आईवी ग्लूटाथियोन है जो वो है उस पे तो मैं मतलब क्योंकि वो इतनी रिसर्च नहीं हुई है और अपनी बॉडी में सीधे जो है आप आईवी ग्लूटाथियोन इंजेक्ट कर रहे हो तो थोड़े बहुते आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ग्लूटाथियोन आईवी है, इसको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। मुझे वो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हुई, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आईवी ग्लूटाथियोन लगवा सकते हो तो लगवा रहे हो तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। अब क्या आपको ग्लूटाथियोन आईवी लगाना चाहिए? आई थिंक हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक ग्लूटाथियोन पे रिसर्च जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो अगर आप ग्लूटाथियोन लगवाना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम प्लीज ग्लूटाथियोन की ना थोड़ी कम डोज लगवाइए। सीधा उतना ग्लूटाथियोन मत लगवाइए, जैसे 5000 मिलीग्राम ऑफ ग्लूटाथियोन था, वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं फर्स्टली अगर मैं किसी को भी बोलूंगी कि अगर आप लगवाना चाहते हो तो स्टार्ट विद लोअर डोजेस। तो ऐसे लोअर डोजेस के भी मिलते हैं, आप लोअर डोजेस पे स्टार्ट कर सकते हो। लोअर डोजेस पे आप देख लेना एक बार कि आपको रिएक्शंस हो रही है या क्या उसका इफेक्ट आपको हो रहा है। साइड इफेक्ट देखने के लिए जस्ट आप लोअर डोजेस लगवा लीजिए, उसके जो बाद आप इंजेक्शन लगवाओगे वो आप फुल डोज पे भी लगवा सकते हो। अब ग्लूटाथियोन जो है प्रमोट किया जाता है फॉर स्किन वाइटनिंग, तो उस पर रिसर्च है कि थोड़ा बहुत ये इफेक्ट देता है स्किन वाइटनिंग पे, बहुत ज्यादा नहीं देता, लेकिन आपकी अगर डल स्किन है, ओपन पोर्स हैं, रिंकल्स हैं, सन स्पॉट्स हैं, तो उस पर जो है ग्लूटाथियोन वो जरूर इफेक्टिव होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आईवी ग्लूटाथियोन लगवाओगे, क्योंकि मेरे केस में भी ना ग्लूटाथियोन ने थोड़ा बहुत ग्लो तो मुझे दे ही दिया था और वो सिर्फ एक इंजेक्शन था। तो रिपीटेड ऐसा होता है कि आपको 2 महीने तक जो है एवरी वीक आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये जो इंजेक्शंस हैं वो आपको रिजल्ट्स देते हैं। अब मेरे केसेस में मैंने तो इसको यूज ही एक ही बार किया था आईवी फॉर्म में। यस, मैंने ओरल फॉर्म में लिया तो उसने भी मुझे थोड़े बहुत इफेक्ट दिए हैं। तो ओरल फॉर्म में आईवी के बारे में तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कैसे लगाना है कैसे नहीं, क्योंकि लगवाओगी तो आप फिर भी डॉक्टर के पास जाके तो वो आपको लगा ही देंगे कि कैसे यूज करना है, क्योंकि घर पे तो हमने बिल्कुल ही नहीं लगवाना होता, क्योंकि घर पे अगर सडनली आपको एलर्जिक रिएक्शन होगी तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। लगवाना है डॉक्टर के पास जाके लगवाना है, पहले कम डोज से शुरू करना है। यानी कि होता है ना कि एलर्जी टेस्ट करने के लिए जैसे हम थोड़ी डोज देते हैं तो वैसे कम डोज में ही लगवाना है। लेकिन तब तक आप जो है ओरल फॉर्म भी ग्लूटाथियोन की ट्राई कर सकते हो। सबलिंगुअल फॉर्म में ग्लूटाथियोन बहुत अच्छा अब्सॉर्ब होता है, रिजल्ट्स भी देता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। टैबलेट फॉर्म में अगर आप हाई डोजेस यूज करोगे तो वो भी आपको इफेक्ट देगी। तो यस, ग्लूटाथियोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, वो स्किन के साथ साथ ना बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। यानी कि किडनी, लिवर, उन ऑर्गन्स को तो ठीक करता है और साथ साथ में मतलब, लेकिन हमें एक बेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन जरूर सिलेक्ट करनी चाहिए कि वो किस फॉर्म में मैक्सिमम किस बंदे को किस फॉर्म में सूट कर रहा है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं जस्ट जो ये बोलते हैं कि रिसर्च तो इस पे इतनी ज्यादा हुई ही नहीं है। मैंने जो है ग्लूटाथियोन पे अभी तक 2-3 रिसर्च पेपर आए हैं, तीनों रीड किए हुए हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली आईवी फॉर्म जो है वो बेस्ट इफेक्ट देता है। लेकिन जो सबलिंगुअल फॉर्म है या ओरल फॉर्म है वो भी बिल्कुल इफेक्टलेस नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हमें सेफर वर्जन जो है जैसे कि ओरल या सबलिंगुअल फॉर्म्स वो यूज करनी चाहिए। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस है वो ओरल फॉर्म्स में आएगी, कितनी डोज यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, क्या ओरल फॉर्म इफेक्टिव है और कितना इफेक्ट देती है, स्पेशली ऑन मेलाज्मा एंड पिगमेंटेशन। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्किन और हेयर रिलेटेड ऐसे ही रिसर्च बेस्ड जो है वीडियोस आपको मिलती रहे।